मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं उत्तराखंड की महत्वपूर्ण खबरें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन से चंपावत पुलिस की 10 मोटरसाइकिल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये मोटरसाइकिल उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक की ओर से दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने संबोधन में कहा कि उत्तराखंड में पब्लिक प्राइवेट फाइनेंस को लेकर ये एक नई शुरुआत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत का मंत्र तभी सार्थक हो सकता है जब समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक शासन प्रशासन बैंक स्वास्थ्य शिक्षा की सुविधा हो। जहां पर कोई आंतरिक सुरक्षा, अपराधों पर अंकुश, नियंत्रण और आंतरिक सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा सभी पर हमारी बात हुई है। उत्तराखंड राज्य के लिहाज से जहां हमने पुलिस आधुनिकीकरण की बात को प्रमुखता से वहां रखा है कि हम पुलिस का आधुनिकीकरण करना चाहते हैं, उनके आवासीय भवनों को ठीक करना चाहते हैं, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। सीमांत जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे गांव हैं, उन गांवों को राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर आज राजधानी देहरादून में एक मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। मैराथन का मकसद राष्ट्रीय एकता और राज्य को नशा मुक्त करना है। इस मौके पर अतिथि के रूप में मुख्य अतिथि के रूप में यहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मैराथन को हरी झंडी दिखाई। मैराथन कार्यक्रम में बॉलीवुड सिंगर कैलाश खेर, हंस फाउंडेशन के संस्थापक मंगला माता और भोले महाराज मौजूद रहे। भारत माता की रन फॉर यूनिटी और रन फॉर अगेंस्ट द ड्रग्स। आज ये दौड़ पुलिस विभाग और हंस फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में यहाँ पर आयोजित हो रही है। यह निश्चित रूप से जहाँ हम राष्ट्रीय एकता के एक राष्ट्र को एकता के सूत्रों में पिरोने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्मरण कर रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को, उनके संकल्प को साकार करने के लिए हजारों हजार युवा आज यहाँ पर आए हुए हैं। अल्मोड़ा में जिला प्रशासन ने स्थानीय स्टेडियम के जीर्णोद्वार की कवायद तेज कर दी है। इसके तहत हेमती नंदन बहुगुणा स्टेडियम में क्रिकेट पिच से लेकर नाइट में ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई है। साथ ही बैडमिंटन और फुटबॉल के लिए सरकार को प्रोजेक्ट भेजा गया है और जिसमें खिलाड़ियों को बेहतर सुविधा मिल सके। तो स्टेडियम के जीर्णोद्वार की कवायद अब शुरू हो गई है। आपको बता दें कि स्टेडियम के जीर्णोद्वार को लेकर अब कार्य किस तरीके से किए जाएंगे, क्या कुछ पूरा ब्लूप्रिंट रहने वाला है और इन तमाम चीजों को लेकर अब चर्चा चल रही है। खिलाड़ियों को इससे लाभ मिलने वाला है। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने स्थलीय निरीक्षण किया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। देहरादून से सीएम धामी ने किया स्थलीय निरीक्षण, डाक पत्थर बैराज के प्रबंधन का लिया जायजा, संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। सीएम धामी ने किया स्थलीय निरीक्षण और डाक पत्थर बैराज के प्रबंधन का जायजा लिया, संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डाक पत्थर बैराज के प्रबंधन का जायजा भी लिया, संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर देहरादून से आपके सामने। सीएम धामी ने किया स्थलीय निरीक्षण।
वक्त की ये बड़ी और अहम खबर आपके सामने। देहरादून से स्थलीय निरीक्षण पर सीएम धामी ने किया स्थलीय निरीक्षण। डाकपत्थर बैराज के प्रबंधन का लिया जायजा। संबंधित अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। ये बड़ी और अहम खबर, सीएम धामी ने किया स्थलीय निरीक्षण और ये तस्वीरें आपके सामने स्थलीय निरीक्षण की, जब सीएम धामी ने स्थलीय निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बाजपुर में किच्चा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने चीनी मिल गेस्ट हाउस में छठ पूजा का आयोजन करने वाली समिति के पदाधिकारियों को सम्मानित किया, जिसके बाद पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने छठ पूजा स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने भोजपुरी भाषा को संवैधानिक मान्यता दिए जाने को लेकर जल्द मुख्यमंत्री से वार्ता करने की बात कही है। आपको बता दें कि पूर्वांचल समाज के लोगों का सबसे बड़ा पर्व माना जाने वाला छठ पर्व को लेकर पूर्वांचल समाज के लोगों द्वारा तैयारियां जोरों से की जा रही है। तो आपको बता दें, पूर्व विधायक ने सम्मानित किया समिति के पदाधिकारियों को। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए, मेरा ये मानना है कि जो छठ पूजा है ये हमारे भोजपुरी भाषी लोगों का एक सबसे बड़ा पर्व है, बल्कि महापर्व है, और हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया के 10 देशों में मनाया जाता है। और मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे उत्तराखंड में मेरे प्रयास से ही उस समय की सरकार ने छठ पूजा पर निर्बंधित अवकाश घोषित किया था, जिसको बाद में ऐच्छिक अवकाश के रूप में त्रिवेंद्र जी ने किया और पुष्कर धामी जी ने मेरे अनुरोध पर इसको सार्वजनिक अवकाश घोषित किया। और उसके बाद निरंतर की चिंता करना और अधिकारी के सामने अधिकारी को सम्मान के साथ साथ एक कार्यकर्ता को उसका सम्मान दिलाना। खबर चंपावत से है, जहां पर नशे से मुक्ति दिलाने और ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी के नेतृत्व में एक नई पहल की शुरुआत की गई, जिसके तहत जिन जगहों पर लोग वर्तमान में भांग की खेती करते हैं वहां रोजगार को बढ़ावा देने के लिए मनरेगा ने मत्स्य तालाबों का निर्माण किया है, जिससे स्थानीय लोगों की आमदनी बढ़ाई जा सके और नशे के कारोबार को खत्म किया जा सके। इस नई पहल की शुरुआत गौड़ी गांव से की गई है। इस गांव में 5 मत्स्य तालाब बनाए जा रहे हैं और कार्यक्रम में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने भूमि पूजन कर तालाब निर्माण कार्य की शुरुआत की। तो नशे से मुक्ति दिलाने के लिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्वरोजगार देने के लिए जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी के नेतृत्व में एक नई पहल शुरू की गई है, जिसके तहत जिन जगहों पर लोग वर्तमान में भांग की खेती करते हैं वहां रोजगार को बढ़ावा देने के लिए मनरेगा ने मत्स्य तालाबों का निर्माण किया है, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, उनकी आमदनी बढ़ेगी और नशे के कारोबार को खत्म किया जा सकेगा। इस नई पहल की शुरुआत गौड़ी गांव से की गई। इस गांव में 5 मत्स्य तालाब बनाए जा रहे हैं। कार्यक्रम में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने भूमि पूजन कर तालाब निर्माण कार्य की शुरुआत की।
इसमें ग्राम बसान में जो हमारी नशा मुक्ति अभियान में मीटिंग हुई थी, तो पूरे जनपद में जहां जहां ऐसी खेती होती है भांग की, तो उसको हमको वहां पे स्वरोजगार दिया जाना है और उसको हटाया जाना है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे पानी पास में है, गौड़ी नदी है, तो इसके पानी लेकर यहाँ पे तालाब हम 5 बना रहे हैं और इसको देखा देखी आज धीरे धीरे इसमें 50-60 तालाब बनेंगे। पूरे जनपद में हमको 450 से ऊपर तालाब बनाने हैं। और देखिए, हमारे जनपद में एक नशा मुक्ति के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा ये बात कही गई है कि 2025 तक पूरे स्टेट को हमें नशा मुक्त करना है। उसी को लेके ये क्रम में एक हमारे द्वारा उठाया गया एक कदम है, जिसमें विशेषकर मैं कहना चाहूँगा पुलिस के साथ सभी डिपार्टमेंट मिलकर ये कदम उठाया है। अभी तक हम लोग नशा मुक्ति के लिए जो ऑपरेशन क्रैकडाउन चला उसमें हम लोग भांग की खेती को नष्ट कर रहे थे, साथ साथ में जो लोग नशे के तस्कर थे उनको हम लोग जेल भेज रहे थे। लेकिन अब ये एक नया कदम उठाते हुए जहां पर ये भांग की खेती हो रही थी, वहां की भांग की खेती नष्ट करने के साथ साथ लोगों को स्वराजगोर हेतु जो एक कदम उठाया गया है, ये इसमें एक नया स्टेप हमने उठाया है। चंपावत पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल आपको बता दें कि पुलिस ने 9 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया है कि ये आरोपी पश्चिम बंगाल, बिहार, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान जैसे राज्यों से ऑनलाइन ठगी किया करते थे। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो पुलिस ने 9 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि ये आरोपी पश्चिम बंगाल, बिहार, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान जैसे राज्यों से ऑनलाइन ठगी किया करते थे। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ये कुछ समय से जो साइबर ठगी केसेस हो रहे थे हमारे द्वारा, इसमें तत्काल लगातार इसमें एफआईआर भी लिखी जा रही थी। तो मेरे द्वारा इसमें 2 टीमें, बड़ी टीमें, एक बंगाल और बिहार की तरफ और एक हमने राजस्थान और हरियाणा की तरफ में भेजी थी, जो साइबर ठगों को पकड़ने के लिए जो केसेस हुए उसको वर्कआउट करने के लिए भेजी थी। उसमें पिछले 10-15 दिनों से उन्होंने लगातार काफी अच्छा काम करते हुए 8 केसेस का हमने इसमें खुलासा किया था। 9 अभियुक्त जो थे उनको वहां पर गिरफ्तार करके 41 का नोटिस तामील कराया। उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा में इस बार रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु आए हैं, जिससे सरकार की आय भी बढ़ी है और इस यात्रा को हर कोई सफल मान रहे हैं। देहरादून के परिवहन अधिकारी सुनील शर्मा ने भी माना कि इस बार 4 धाम यात्रा सफल हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि 4 धाम यात्रा में एक हादसा बस खाई में गिरने से जरूर हुआ, लेकिन अब आगे और अधिक सुधार 4 धाम यात्रा में किया जाएगा। तो आपको बता दें कि 4 धाम यात्रा इस बार सफल रही। उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा में इस बार रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु आए, जिससे सरकार की आय भी बढ़ी और इस यात्रा को हर कोई सफल मान रहा है। देहरादून के परिवहन अधिकारी सुनील शर्मा ने भी माना कि इस बार 4 धाम यात्रा सफल हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि 4 धाम यात्रा में एक हादसा बस खाई में गिरने से जरूर हुआ, लेकिन अब आगे और ज्यादा सुधार 4 धाम यात्रा में किया जाएगा। मैं 4 धाम के बारे में बताना चाहूंगा कि इस बार रिकॉर्ड नंबर के यात्री हमारे पास आए थे। एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट जरूर हुआ है, उसके अलावा हमारी 4 धाम यात्रा बहुत सक्सेसफुल रही है और बहुत अच्छा मैनेजमेंट रहा है। हमें इसमें और इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। तो अभी से ही हम लोगों ने प्लानिंग शुरू कर दी है कि आम यात्रियों को ज्यादा से ज्यादा बसेज मिले। दूसरा, ऐसे क्षेत्र जहां पर कि वाहन के संचालन में खतरा रहता है, वहां पर माननीय मंत्री जी महोदय ने भी कहा हुआ है कि क्रैश बैरियर की आने वाली यात्रा से पहले व्यवस्था हो जाए। हरिद्वार की गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी में एक बार फिर वर्चस्व की जंग सामने आई है। कुलपति और रजिस्ट्रार के विवाद के बीच कुलपति प्रोफेसर रूप किशोर शास्त्री को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी है। विश्वविद्यालय के कुलपति, कुलाधिपति और सांसद सत्यपाल सिंह ने रूप किशोर शास्त्री को पद से हटाकर यूनिवर्सिटी के सीनियर प्रोफेसर
सोमदेव संताशु को कुलपति बनाया है। नवनियुक्त कुलपति सोमदेव संताशु ने यूनिवर्सिटी पहुंचकर अपना चार्ज संभाला। इस दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए विश्वविद्यालय में पुलिस बल भी तैनात रहा। तो गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी में एक बार फिर से वर्चस्व की जंग देखने को मिली। कुलपति और रजिस्ट्रार के विवाद के बीच कुलपति प्रोफेसर रूपकिशोर शास्त्री को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। विश्वविद्यालय के कुलाधिपति और सांसद सत्यपाल सिंह ने रूपकिशोर शास्त्री को पद से हटाकर यूनिवर्सिटी के सीनियर प्रोफेसर सोमदेव संताशु को कुलपति बनाया। नवनियुक्त कुलपति सोमदेव ने यूनिवर्सिटी पहुंचकर अपना चार्ज संभाला। इस दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए विश्वविद्यालय में पुलिस बल भी तैनात रहा। भाई साहब, विवाद कुछ भी नहीं, माननीय कुलाधिपति जी का आदेश प्राप्त हुआ कार्यवाहक कुलपति के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के लिए, तो मैंने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। और बाकी जो रजिस्ट्रार महोदय थे सुनील कुमार जी, उन्होंने भी अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया। उनको सूचना दे दी गई थी, फिर भी चाबी उन्हीं के रेजिडेंस में है, इस समय अनुपलब्ध है, कहाँ है ये वो लोगों के 2-3 महीने से वेतन नहीं मिल पाया। मुख्य रूप से तो ये लोगों में आक्रोश का कारण है। क्या कर रहा लालकुआ में हाथियों के आतंक से लोग दहशत में हैं। टांडा जंगल से आए जंगली हाथियों ने शमशान घाट आश्रम में जमकर यहां पर उत्पात किया। इस दौरान शमशान घाट के बाबा किस्मत नाथ और कर्मचारियों ने भागकर जंगली हाथियों से अपनी जान बचाई। आश्रम में रहने वाले पुजारियों का कहना है कि वो डर के साए में रहने को मजबूर हैं। उन्होंने हाथियों के आतंक को देखते हुए वन विभाग से जल्द ठोस कार्रवाई करने की अपील की है। तो आपको बता दें कि हाथियों के आतंक से परेशान हैं ग्रामीण। लालकुआ में हाथियों के आतंक से लोग दहशत में हैं। टांडा जंगल से आए जंगली हाथियों ने शमशान घाट आश्रम में जमकर उत्पात किया। इस दौरान शमशान घाट के बाबा किस्मतनाथ और कर्मचारियों ने भागकर जंगली हाथियों से अपनी जान बचाई। आश्रम में रहने वाले पुजारियों का कहना है कि वो डर के साए में रहने को मजबूर हैं। उन्होंने हाथियों के आतंक को देखते हुए वन विभाग से जल्द ठोस कार्रवाई करने की अपील की है। और हम यहाँ लोग, मैं बहुत साल से हम बताया हूँ, ये मेरे साथ मेरे गुरु जी हैं और यहाँ से जो हुआ है आपको पता, लेकिन मांग पूरी नहीं हुई। कितने दिन आगे लगभग अभी? लगभग 6 दिन। खबर पौड़ी से है, जहां नवनियुक्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे ने आज मुख्यालय पहुंचकर अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को पुलिसकर्मियों ने पुलिस कार्यालय में सलामी दी, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक ने सभी थाना प्रभारियों की फरियादों का समाधान किया और आमजन के प्रति अच्छा व्यवहार बनाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने सभी पुलिस अधिकारियों को टीम भावना से काम करने के निर्देश दिए। आज मैंने कार्यभार यहाँ ग्रहण किया है। उसके तत्पश्चात जो सभी थाना प्रभारी हैं, सभी शाखा प्रभारी हैं, उनसे भी बैठक की है। प्रायोरिटी में सबको यही बताया गया है कि जो पुलिस का मुख्य काम है, कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है उसको बहुत मजबूत रखें, उसको सुदृढ़ और करने की आवश्यकता है। इसके अलावा
विक्टिम ओरिएंटेड पुलिसिंग के लिए जो है बताया गया है सबको। फरियादी जो थाने में आता है, जो शिकायत लेकर आता है, उसकी तत्परता से शिकायत का समाधान होना जरूरी है। मीडिया के माध्यम से मेजर घटना हुई है और वो उच्च अधिकारियों के संज्ञान में होनी चाहिए। रुड़की नगर पालिका ने अपनी जमीन पर हुए अवैध कब्जे को मुक्त कराया। रुड़की दिल्ली रोड पर नगर निगम की जमीन पर कब्जा कर बजरी बेचने का काम चल रहा था। सूचना मिलने पर नगर निगम अधिकारियों ने पुलिस के साथ मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम की भूमि है जो नगर निगम द्वारा क्रय की गई है, उस पर कुछ लोगों द्वारा बिल्डिंग मटेरियल का सामान डाल के अस्थायी से कब्जा करने का प्रयास किया गया था। उसको यहाँ पे आज हटवाया गया। शिकायत तो शिकायत नहीं कहेंगे, वो हमारी जानकारी में कुछ लोगों द्वारा ये सूचना दी गई थी कि ऐसा है, क्योंकि जब शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है तो उसी क्रम में लोगों द्वारा ये सूचना दी गई कि नगर निगम की जमीन पे भी अतिक्रमण हुआ है और इसको भी हटाया जाना चाहिए। तो चूंकि नगर निगम की हमारी संपत्ति है तो इसको आज यहाँ पे अतिक्रमण हटा के कब्जा मुक्त करा गया। चलिए अब खबर रुड़की से है, जहां दर्जनों वेंडर नगर निगम कार्यालय पहुंचे और अपने जब्त किए गए सामान को वापस लौटाने की मांग की। दरअसल रुड़की नगर निगम ने टेलीफोन एक्सचेंज रोड पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया था, जिसके तहत नगर निगम के अधिकारियों ने फुटपाथ पर लगाई गई दुकानों का सामान जब्त कर लिया था। आज उत्तरांचल वेंडर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अमित अग्रवाल के साथ दर्जनों वेंडर नगर निगम पहुंचे और जब्त किए गए सामान को वापस देने की मांग की, जिसके बाद वेंडरों को चेतावनी देते हुए सामान वापस किया गया। तो अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत यहां पर जिन लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ था उनका माल पुलिस ने जब्त किया था और इसी को लेकर तमाम वो लोग आए और उन्होंने अपना माल वापस करने की मांग की। वहीं पुलिस प्रशासन ने सभी को चेतावनी देते हुए उनका माल वापस किया। देखिए, नगर निगम ने कल ग्रामीण जोन 1 में अतिक्रमण हटाने का कार्य किया था। हम लोगों ने, सभी वेंडरों ने उनका खुले दिल से सहयोग किया था, उनके साथ रहे। लेकिन उस अतिक्रमण हटाते वक्त उन्होंने एक कार्य और किया कि हम लोगों का सामान वो नगर निगम में ले आए, जिससे कि हमारे गरीब लोगों का सामान का नुकसान हो रहा है। और उसमें कुछ प्रक्रिया ऐसी भी हुई है कि हमारे परिवार का कोई सदस्य अगर हॉस्पिटल है वो वहां गया हुआ था तो उसकी ठेली वो ले। आप देखते रहिए तमाम खबरें। नमस्कार।